आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। फरवरी में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने और मार्च से लेकर अभी तक रुक रुक कर बारिश होने तथा तेज हवाएं चलने से गेहूं के उत्पादन का सही अनुमान नहीं लग पा रहा है। इस बार यानी मौजूदा फसल वर्ष के दौरान बुआई में इजाफा देखा गया था। मौजूदा फसल वर्ष 2022-23 जुलाई जून में रिकॉर्ड 343.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बुआई की गई। जानकारों के मुताबिक पछेती फसल को बारिश से फ़ायदा हुआ है, मगर अगेती फसल को तेज़ हवा और बारिश से नुकसान पहुंचा है। बारिश से पछेती फसल के दाने पूरी तरह तैयार होने और पकने में मदद मिली, मगर पूरी तरह तैयार हो चुकी अगेती फसल की गुणवत्ता पर इससे असर पड़ने की संभावना है। अलग अलग क्षेत्रों से जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से कहीं कहीं गेहूं के दाने टूट गए हैं या काले पड़ गए हैं। दानों के सिकुड़ने की बात भी सामने आ रही है। केंद्र ने इसी सोमवार को कहा था कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की 8 से 10% फसल को नुकसान होने का अनुमान है, मगर देर से बुआई वाले क्षेत्रों में बेहतर उपज की संभावना से इसकी भरपाई हो सकती है। कुछ राज्यों में खासकर मध्य प्रदेश में नए गेहूं की आवक मार्च में ही शुरू हो चुकी है, मगर मंडी में आ रही फसल में नमी की मात्रा अधिक है। इस वजह से कारोबारी और बड़ी कंपनियां खरीद से परहेज कर रही हैं। कारोबारी किसानों से गेहूं खरीद भी रहे हैं तो एमएसपी से कम भाव दे रहे हैं। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने इसी गुरुवार को कहा कि मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में ढील दी गई है और पंजाब तथा हरियाणा में भी जल्द ही ऐसा करने पर विचार किया जाएगा। नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विस एनसीएमएल के चेयरमैन सिराज चौधरी को लगता है कि एमएसपी पर खरीद और गुणवत्ता मानकों में ढील के कारण किसान सरकारी एजेंसियों को ही ज़्यादातर गेहूं बेचेंगे। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां कई राज्यों में खरीद शुरू कर चुकी हैं। ज़्यादातर विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि आगे मौसम साफ रहा और बारिश नहीं हुई तो गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ 50 लाख टन के करीब रह सकता है, मगर मौसम खराब रहा तो उत्पादन 10 करोड़ टन के नीचे जा सकता है। बारिश के कारण उत्पादन में कमी तो 1 से 2% ही रहेगी, मगर फसल की गुणवत्ता पर ज़्यादा असर पड़ सकता है और इसका मतलब है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई उन्हें अपनी उपज औने पौने भाव पर बेचनी होगी। वहीं ग्रीन एवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में कम्युनिटी रिसर्च का अनुमान है कि इस साल गेहूं की फसल 10 करोड़ 10 लाख टन रह सकती है। फरवरी में जारी सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक इस वर्ष 11 करोड़ 22 लाख टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। पिछले साल 2021-22 मार्च में तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और लू के कारण गेहूं का उत्पादन गिरा था। सरकारी अनुमान के अनुसार तब 10 करोड़ 77 लाख टन गेहूं हुआ था, मगर बाजार सूत्रों का कहना है कि उत्पादन गिरकर 9 करोड़ 70 लाख टन ही रह गया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भी बीते साल के लिए 9 करोड़ 90 लाख टन का ही उत्पादन अनुमान लगाया था। 2020-21 में रिकॉर्ड 10 करोड़ 96 लाख टन का गेहूं उत्पादन हुआ था। उत्पादन घटने और कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहने के कारण पिछले साल सरकारी खरीद भी काफ़ी कम रही थी, क्योंकि किसानों ने निजी कंपनियों और कारोबारियों को ऊंचे भाव पर गेहूं बेचना पसंद किया। पिछले साल सरकारी केंद्रों पर केवल 1 करोड़ 88 लाख टन गेहूं बिका, जो 2021-22 में 4 करोड़ 33 लाख टन गेहूं की तुलना में 56.58% कम रहा। इस साल 3 करोड़ 41 लाख टन गेहूं खरीदने का सरकार का लक्ष्य है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने जनवरी और फरवरी में खुले बाजार में 50 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला किया। इसके बाद भी 1 अप्रैल 2023 को सरकार के पास बफर स्टॉक में 85 लाख टन गेहूं से ज़्यादा गेहूं बचे रहने की संभावना है, जो 75 लाख टन की सरकारी न्यूनतम बफर स्टॉक सीमा से अधिक है। पिछले महीने की शुरुआत में सरकार के पास 116.70 लाख टन बफर स्टॉक था, जबकि अप्रैल 2022 में केंद्रीय पूल में 190 लाख टन गेहूं का स्टॉक था। खुले बाजार में गेहूं बिक्री की सरकारी घोषणा से पहले जनवरी के मध्य में भाव 3200 रुपये प्रति क्विंटल तक चले गए थे, लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते में 30 लाख टन गेहूं की खुली बिक्री के फैसले के बाद भाव घटने लगे और फरवरी में सरकार ने 20 लाख टन गेहूं और बेचने का निर्णय लिया और इसका आरक्षित मूल्य भी घटाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। 15 मार्च तक सरकार ने 33.77 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचा है।
इन सभी फैसलों का असर गेहूं की कीमतों पर हो रहा है। साथ ही आवक भी कमोबेश सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गेहूं की मौजूदा कीमतें पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 30% कम है। यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुई जंग के कारण आपूर्ति में रुकावट आई, जिससे पिछले साल मई में गेहूं के भाव अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़कर $450 प्रति टन के ऊपर चले गए थे, जो अब $280 प्रति टन के आसपास है। परिणाम स्वरूप गेहूं की कीमत कई राज्यों में तो एमएसपी के नीचे यानी 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक रह गई। एमएसपी 2125 रुपये प्रति क्विंटल है। जानकारों के अनुसार वैश्विक बाजार में कीमतों में कमी और नई आवक के बीच गेहूं की कीमतों में तेजी के आसार नहीं हैं। उल्टे उत्पादन सरकार के अनुमानों पर खरा उतरा तो दाम और घट सकते हैं, लेकिन आगे मौसम बिगड़ा रहा तो गेहूं का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों घटेंगे और भाव चढ़ सकते हैं। देश में इसकी कीमतें उत्पादन और सरकारी खरीद पर ही निर्भर करेगी। निकट अवधि में गेहूं की कीमतों पर दबाव बन सकता है, लेकिन उसके बाद कीमतों में तेजी आएगी।